जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है जिन्होंने आज 13 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम दिया और हम आपसे मिले। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा पेपर किया है। आपके बताने का तरीका जो हमारे पास मिला, आपने जो बताया, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपने 70 नंबर के पूर्णांक में आपने 60-65 नंबर तक का करके आया है। सभी बच्चों ने बताया, मुझे बहुत खुशी लगी। ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी आप करके आया करिए और बेहतर ढंग से परिणाम को लाने की कोशिश करिए। आप ये मानिए कि हमसे ज़्यादा किसी बच्चे से बनता ही नहीं है। इस तरह से कंपटीशन रखेंगे तो सभी सब्जेक्ट आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चलिए, ये हमारे पास जो एग्ज़ाम पेपर मिला है, टोटल प्रिंटेड पेज 8 हैं, टाइम 3 घंटे का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20, मैक्सिमम मार्क्स हैं 70 और इसमें तो 30 नंबर का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल भी है। और ये सेट हमारा है ए और ये कृषि संकाय का एग्ज़ाम है। इसका नाम है एलिमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्म एंड फिशरीज, फिश फार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ए सेट हमारे पास मिला है, सब कुछ है, सभी इंस्ट्रक्शन आप पढ़े होंगे, देखे होंगे और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से जो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी पे लिख दिया है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, केवल पढ़ना है। आप देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोबिया एवं लूसर्न बनाने हेतु प्रयुक्त फसल है। क्या बनाने हेतु? चारा बनाने के लिए। चारा से कुछ और चीज़ होती है लेकिन मुख्य रूप से चारा ही होगा। मछली के 1 लाख जीरो का वजन क्या होता है? लगभग 20 ग्राम से 50 ग्राम के बीच होता है। स्वाइन फीवर क्या है? शुगर का एक विषाणु जनित रोग है। बीकानेरी क्या है? भेड़ की नस्ल है। क्रीम का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। कुल्फी एक डेयरी दुग्ध उत्पाद है और इसको कहते हैं, डेयरी को फ्रोजन भी कहते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सत्य असत्य। रिकेट्स एक पोषणहीनता वाला रोग है, इसको हम सत्य लिख लेंगे। पक्षी के चोट लगना एक यांत्रिक रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अंगोरा बकरी से मोहेयर प्राप्त होता है, ये सत्य हो जाएगा, तो ये सत्य है। फिर सीरा एक औद्योगिक उपजात है, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य होगा, ये फिर से सत्य है। गाय में कील दांत पाए जाते हैं, ये असत्य है। आप ये खोजिएगा, HW आपके लिए है कि कील दांत किस में पाए जाते हैं, फिर कमेंट में हमको बताइएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। मछली का चूर्ण अनाज उपजात है। मछली का चूर्ण अनाज उपजात है, असत्य है। जब मछली है तो अनाज उपजात कैसे है? ये तो मांस उपजात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतर ढंग से आप परिणाम को देखते रहें, समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सही विकल्प। भेड़ की संकर नस्ल क्या है? हिसार डेल भेड़ है। अब कुछ लोगों ने मेरिनो भेड़ लगाया है, तो बीकानेरी और मेरिनो की मिक्स यही है, हिसारडेल भेड़। आप चेक करिएगा। आइसक्रीम में सुवास कारक मिलाए जाते हैं 0 डिग्री पर। 0 से ज़्यादा होगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, 0 से कम होगा तो फ्रीज होने लगेगा, सब पर मिल नहीं पाएगा, इसलिए 0 डिग्री उचित माना गया है। चलिए, दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी होनी चाहिए 2% की। विश्व की सर्वाधिक लंबे कानों वाली भेड़ कौन है? लोही भेड़ है। मुर्गियों को आहार खिलाने की सामान्य विधि क्या है? दाना मिश्रण विधि, दाना मिक्स करके खिलाते हैं। कार्न ग्लूटिन चूरा क्या है? स्टार्च फैक्ट्री उपजात है, जो ये है ना भाई। कॉर्न माने मक्का, और मक्का खिलाते हैं तो स्टार्च होता है, इसमें मुर्गी में, बकरी में, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी का जो हम अभी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी जो हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है उसमें भी बताए थे। जो सही जोड़ियां आती हैं, सही जोड़ी प्रश्न नंबर 4 जो है, सही जोड़ी का सामने लिखना चाहिए। गाय में गला घोटू रोग कहाँ है? 1 नंबर। 1 नंबर इसके सामने होगा, पास्चुरेला बेवली सेप्टिका। रानीखेत क्या है? दूसरा नंबर है, पारामिक्सोवायरस है ना। पाँव सड़न रोग क्या है? तीसरा नंबर है, तो स्फेरोफोरस नोडोसस है। और भैंस में गला घोटू रोग क्या है? 4 नंबर, तो 4 नंबर है पास्चुरेला बेबी सेप्टिका है। और 5 नंबर फाउल पॉक्स क्या है? फाउल पॉक्स है एबी पॉक्स वायरस। तो इनको सिधाई में लिखना है, आप गलती बिल्कुल नहीं करना है।
और एक बात और समझा दे रहे हैं, यदि आप मन में ठान लें कि हमको क्यों पढ़ना है, मन में ठान लें कि हमको क्यों पढ़ना है, तो आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। संघनित दूध का संग्रहण तापमान लिखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम रहेगा। अंडे हेतु पाली जाने वाली मुर्गी को लेयर कहा जाता है। मछली बीज तैयार करने हेतु प्रयुक्त तालाब का नाम है नर्सरी तालाब, या कुछ एक और नाम है, लेकिन नर्सरी सामान्य है, नर्सरी तालाब होगा। प्रिंट का उपयोग कब किया जाता है? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने या अन्य जानकारी को स्पष्ट करके देखने के लिए प्रिंटर से प्रिंट की जाती है कागज में, उसे ही प्रिंट कहते हैं। यही उपयोग भी है। सुअरों का खाद्य परिवर्तन अनुपात क्या होगा? तो सुअरों का खाद्य परिवर्तन क्या है? सुअरोवे, ये खाद्य परिवर्तन, सुअरों के खाद्य परिवर्तन ये है FCR सामान्यतः 2.5 से 3 तक होता है। 2.5 से 3 तक होता है सुअरों का ये खाद्य पदार्थ, है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या होगा। सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ही तो था, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जिस तरह से आपने तैयारी किया, आप सभी ने मिलकर हमें बताया है कि हम बेहतर ढंग से कर लिए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा नंबर अर्जित करें और समझें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ऑप्शनल प्रत्येक एग्ज़ाम पेपर का दिलाएं। ये जो 13 फरवरी का पेपर हमारे पास मिला, प्रतिदिन का हम आपको दे दिया करेंगे। 13 फरवरी 2026 का जो एग्ज़ाम पेपर मिला, प्रतिदिन का हम दे दिया करेंगे, जिससे आप अपने ऑप्शन तो मिला ही सकें। बाकी क्वेश्चन आप तो लिखे होंगे, समझे होंगे, आप देखते रहिए, थोड़ा समझ लीजिए। हमने सभी क्वेश्चंस को इसलिए दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे यदि आपका पेपर भी घूमता है तो आप बेहतर ढंग से करते रहें। चलिए हम क्वेश्चन वाइज दिखा देते हैं आपको क्या रहेगा इसमें। ये हो जाएगा आइसक्रीम के ओवरन की परिभाषा लिखिए, कुल्फी का औसत संगठन लिखिए, दुग्ध चूर्ण बनाने के 2 उद्देश्य लिखिए, संघनित दूध के कोई 2 उपयोग लिखिए, गहरी बिछाली पद्धति के 2 लाभ लिखिए, पिछड़ा प्रणाली के 2 लाभ लिखिए, उत्तम है के 3 गुण लिखिए, उत्तम साइलेज के 3 गुण लिखिए, गर्भवती गाय के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए, उत्तम बैल के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये सब आपके क्वेश्चन में है और सामान्य क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े नहीं हैं तब भी अपने से बना करके लिख लिए हैं। आज आप सबने मुझे बताया कि सर हमने इतने का क्वेश्चन किया है, 60-65 नंबर मिल जाएंगे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि बच्चे बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा यही आपसे कहना रहेगा कि आप सभी विषय को, जिस सब्जेक्ट का अगले दिन पेपर है, जो आज आप करके आए हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए। अब आप कितना भी कोशिश करेंगे, आपकी कॉपी नहीं सुधरेगी। तो आप जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो पेपर बचे हुए हैं आपके परीक्षा के, तो उन पेपर की तैयारी करते रहिए। अब अगला एग्ज़ाम जो भी है, जो भी क्वेश्चन है, आप बेहतर ढंग से करिए, समझिए और सभी क्वेश्चन का विश्लेषण सहित याद कीजिए, जिससे आज जब 60 नंबर का आप करके आए हैं, तो कम से कम उस दिन आपको 70 में 70 नंबर का करके आना है। यदि आप 70 नंबर का पेपर करके आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 100% परिणाम लाएंगे। अपने भविष्य को आपको उज्जवल करना है। जितना ही अच्छा आपका परसेंटेज रहेगा, उतनी अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। पढ़ाई करेंगे, बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो आप ख़त्म होता है यहीं पर यह सेशन। अगले पेपर में हम फिर से मिलेंगे। यदि सेशन आपको अच्छा लगा करे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपके जो टच में है, शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि कुछ ही बच्चों से मेरी मुलाकात हो पाती है, कुछ ही विद्यार्थियों से मैं उनसे बात कर सकता हूँ या कर पाता हूँ। हम चाहकर भी सभी मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से नहीं मिल सकते, इसलिए आप सभी कोशिश करा करें कि अपने दोस्तों तक, अपने बंधुओं तक शेयर कर दिया करें। वो देख लें उनकी तैयारी कितनी है, कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो सब कमेंट में लिखा करें। और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अवश्य सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहता है कि आप देख रहे हैं हमें, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इस सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका भविष्य उज्जवल हो।